नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लू लगना यानी कि सन स्ट्रोक, जिसको हीट स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं। लू क्यों लगता है इसको समझेंगे और लू लगने से बचने का क्या क्या सावधानियां है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, किसी भी पेशेंट को अगर लू लग जाता है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, रोकथाम यानी कि डॉक्टर नहीं है तो क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं किसी पेशेंट को अगर लू लगता है तो उसको उसके बचाव के लिए दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट करा जाता है और क्या दवा दिया जाता है, पूरा आपको साधारण भाषा में समझाने वाले हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से या आप नॉर्मल इंसान हैं फिर भी आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार वॉच कर लेते हैं, बिना स्किप किए देख लेते हैं, तो आपको बहुत सारे नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद लू लगने वाले पेशेंट को क्या क्या खाना प्रेफर करा जाता है उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चलिए आप लोगों को ले चलते हैं कॉन्सेप्ट के और समझाते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट जो है लू लगना, जिसको इंग्लिश में हीट स्ट्रोक और यहाँ पे सन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये क्यों लगता है चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो है ना हीट रेगुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। इसका मुख्य काम होता है दोस्तों शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन रखना। गर्मी का मौसम है तो वो जो है टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठंड का मौसम में भी ये जो है ना शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है दोस्तों। जिसका फेल हो जाना जो है ना, ये जो है ना शरीर में फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता और धूप में शरीर से जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 97 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, इससे बढ़कर जो है 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। सेल्सियस की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शरीर का बढ़ जाता है। और इसको क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं पेशेंट को लू लग गया, मरीज को लू लग गया दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक कहते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा कि लू कैसे लगता है और लू लगना किसके कारण होता है दोस्तों। चलिए अब इसके जो है ना आगे की ओर बढ़ते हैं और इनको समझते हैं इनसे कैसे बचें। दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं लू से कैसे बचें, यानी कि लू लगने से बचने का क्या क्या यहाँ पे उपचार है जो कि आप कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, अल्कोहल यानी कि दारू शराब नहीं पीना है। तो आप कितना यहाँ पे कहेंगे दारू शराब पीने से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बनता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है क्लियर कि यानी आप शराब पी के धूप में जाते हैं या कहीं ड्राइव वगैरह करते हैं तो उससे आपका जो है शरीर का रेगुलेटरी सिस्टम जो है कि फेल हो जाएगा और आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपको लू लग सकता है दोस्तों। उसके बाद हल्के कपड़े पहने, गर्मी का मौसम है तो आप हल्के सूती वगैरह कॉटन का जो है कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप कहीं पे धूप में वगैरह में जा रहे हैं तो आप कैप का इस्तेमाल करें, सर में जो है कि आप कैप लगा के बाहर निकलें। उसके बाद लिमिटेड डोर यानी कि आप लिमिट से बाहर धूप में ना रहें, अपने जो है कि टाइम ड्रिंक यानी कि टाइम से पानी पीते रहें दोस्तों। उसके बाद अधिक से अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, इससे होगा कि आपके शरीर का रिहाइड्रेशन जो है, पानी का कमी शरीर में नहीं होगा दोस्तों और आपको लू लगने का चांस कम रहेगा दोस्तों। उसके बाद लिमिटेड ड्यूटी यानी कि आप अपने लिमिट से क्षमता भर ही कोई काम करें। जैसे कि कोई इंसान है जो कि 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है और किसी दिन 12 घंटा अचानक करने लगता है तो उसमें आपको परेशानी देखने को मिल सकता है। और बढ़ती धूप के कारण दोस्तों आपके शरीर का रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो सकता है और आपको लू लग सकता है। तो आपका यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दोस्तों आपको लू से किस प्रकार बचना है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझेंगे किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को या किसी भी इंसान को लू लग जाता है तो उसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स मतलब आपको उस पेशेंट में लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हेडेक यानी कि सर दर्द होना, सर लगना कि फट रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द से चिल्लाता है, बेचैन हो जाता है, कुछ इस प्रकार का सिम्टम्स मिलता है दोस्तों। कभी कभी पेशेंट में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि मेरा सर जो है ना, आप जैसे चावल डालते हैं ना, चावल बनाते हैं उसी तरह खौल रहा है, तो ऐसा आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे कि रेगुलेटरी सिस्टम फेल होता है तो धूप के कारण जो है कि उसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन के मतलब होता है शरीर से पानी उतर जाना, पूरा उसके शरीर में जो है ना पानी उतर जाता है और जो है ना उसका त्वचा जो होता है दोस्तों सूखा सूखा सा लगने लगता है।
उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्यास लगना, यानी कि पानी का कमी होगा तो प्यास तो लगेगा ही दोस्तों। उसके बाद ये जो है नोजिया वोमिटिंग कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट में उल्टी आना, जो है ना चक्कर आना, ऐसा मतलब जी मतलाना, ऐसा आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन मतलब भूल जाना, कुछ ऐसे कंफ्यूज होने लगना, कोई भी बात पूछेंगे तो उसको टाइम लगेगा सोचने में। उसके बाद रेड रेड स्किन, यानी कि शरीर में जो है रेड रेड चकचे चकते होने लगता है, दिखाई देने लगता है। उसके बाद इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाता है दोस्तों ऑटोमेटिक। दोस्तों अगर आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका जो है कि शरीर तो हार्ट रेट बढ़ेगा ही उसी तरह। उसके बाद अगला हमारा जो आता है वीकनेस, यानी कि पानी का कमी होगा, शरीर में बहुत सारे मिनरल्स का कमी होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको कमज़ोरी तो महसूस होने लगता है दोस्तों। आप खड़े होंगे तो चक्कर आएगा, आज जैसे बैठ के मतलब खड़े होंगे ना तो आपको अंधेरा सा नज़र आएगा, इसको हम वीकनेस कहेंगे दोस्तों। उसके बाद कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं पेशेंट, अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो बेहोश वगैरह हो जाता है। जैसे कि दोस्तों कल हम ट्रीटमेंट करें, आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था और ये जो है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसको लू ही लगा था दोस्तों, जो कि इस पर हम पानी डाल के पूरा जो है इसका माइंड को जो है ना संतुलन करें। उसके बाद दवाई वगैरह दिए आगे आपको शेयर करेंगे दोस्तों। अभी आप जो है ना इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का बढ़ जाना, कुछ ऐसा आपको पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आपके जैसे किसी पेशेंट को लू लग गया। और भी दोस्तों आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, जो कि आपका रेगुलेटरी सिस्टम ही फेल हो जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी ये जो है ना दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि लू लगने की वजह से अगर कोई पेशेंट नहीं है, कोई वहाँ पे केयर करने वाला नहीं है और कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है लगातार, वहाँ कोई नहीं है, तो बेहोश होकर उसका डेथ भी हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ना घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को लू लग जाता है, वहाँ पे डॉक्टर का सेवा उपलब्ध नहीं है तो दूर में है, तो वहाँ पे क्या क्या रोकथाम के लिए वहाँ पे उपचार कर सकते हैं, चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले प्लेन सतह पे जो है कोई उस मरीज को लेटा देना और उसके पैर के नीचे जो है ना एक तकिया सा, जो है ना तकिया जो होता है दोस्तों, जो कि बेड के नीचे आप सर के नीचे लगा के सोते हैं, उसको जो है आपके आपके पैर के दोनों पैर के नीचे लगा देना। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये जो है ना बनने लगता है, थोड़ा अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, इससे आपको पेशेंट में राहत देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हवादार कमरे में ले जाना या हवादार जगह पे ले जाना है। उसके बाद अगर एसी वगैरह का सुविधा, एसी पंखा का, तो आप वहाँ पे एसी या फैन को चला सकते हैं और उससे आपको पेशेंट में राहत मिलेगा। उसके बाद जो है ना ठंडा पानी का इस्तेमाल करके सबसे पहले यहाँ पे सर पे डालना है आपको, जितना मात्रा में हो सके दोस्तों आप सर पे ठंडा पानी धीरे धीरे डालें, और कॉटन वगैरह जो होता है साफ मतलब सूती कपड़ा, उससे आप ठंडे पानी से उसके शरीर को पूरा जो आपको साफ करना है, पोंछना है। इससे होगा क्या दोस्तों, उसके शरीर में जितना भी मतलब वहाँ पे धूप का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे लो होने लगता है और जो है पेशेंट में आपको अच्छा देखने को रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। चलिए अब डॉक्टरों द्वारा जो ट्रीटमेंट करा जाता है इसको समझते हैं दोस्तों। के बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम समझेंगे डॉक्टरों द्वारा लू लगने पे जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जाता है, उपचार करा जाता है, पूरा आपको साधारण भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले मरीज का जो है ना टेम्परेचर निकाला जाता है, जो कि टेम्परेचर यहाँ पे दोस्तों 100 से प्लस ही होता है, तो टेम्परेचर पहले निकाला जाता है। उसके बाद बीपी भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है और घटा हुआ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुआ है, तो किसी किसी पेशेंट में जो है ना आपको घटा हुआ मिलेगा और किसी किसी पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलता है दोस्तों। उसके बाद पल्स रेट नोट करना होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखा जाता है दोस्तों, अगर आप कॉमन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस चीज़ को देखना होगा, डायबिटीज़ यानी कि चीनी बीमारी। कहीं जो जिस पेशेंट को लू लगा है उसको चीनी बीमारी तो नहीं है, अगर ये नहीं है तो आप कॉमनली साधारण तरीक़ा से आप उसका जो है ना ट्रीटमेंट कर लेंगे। इतना चेक करने के बाद दोस्तों इसमें जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करा जाता है, आईवी फ्लूइड लेना आपको, NS, DNS, RL, D5, D10, D25, ये आपको जो है ना 3 यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे NS को छोड़ के इतना जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप कोई भी इसमें एक IV फ्लूइड लेके उसमें आप लगा सकते हैं सलाइन। उसके बाद अगर डायबिटीज़ है तो ये सारे छोड़ के आपको NS लेना होगा, आपको यही समझना। उसके बाद दवा सब में सेम ही चलता है दोस्तों, जो कि आपको सबसे पहले डाइक्लोफेनिक एक्वा,
क्योंकि दोस्तों जैसे ही लू लगता है तो पेशेंट का सर फटता है, उसको आराम के लिए आपको डाइक्लोफेनिक एक्वा लेना होगा। उसके बाद पेशेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक एंटीबायोटिक डोज सजेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का आपको 2 ml भाई लेना। उसके बाद कैल्शियम सेंडोज लेना दोस्तों। उसके बाद MVI, जितना आपको दवाई बताएं दोस्तों, जैसे NS लेना है, डाइक्लोफेनिक लेना है एक्वा में। उसके बाद यहाँ पे एक एंटीबायोटिक और डेक्सोना, कैल्शियम सेंडोज और MVI, ये सारे दवाई को एक जो है ना ड्रिप में तैयार कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद पेशेंट को आप जो है कि आराम से स्लोली, आप अगर BP डाउन है तो स्लोली इतना लगा देंगे। अगर पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है तो आप इसमें एक इंजेक्शन और ऐड करेंगे, जो कि फुसोमाइड लेक्सिस इंजेक्शन को इसमें ऐड कर लेंगे और स्लोली आप लगा देंगे। अगर एक बोतल चढ़ते चढ़ते आपके पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। यही ट्रीटमेंट सेम हम भी करते हैं दोस्तों। ये हम अपना जो एक्सपीरियंस है यही आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं दोस्तों। उसके बढ़ते हैं क्या क्या पेशेंट को खाने के लिए सजेस्ट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खाने की बात करें तो नींबू पानी उसको सबसे ज़्यादा पिलाएं, जितना हो सके दिन में 2-3 बार नींबू पानी, ग्लूकोज पानी पिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तारबूज खिलाएं, क्योंकि दोस्तों तारबूज में अधिकतर मात्रा में यहाँ पे जो है ना पानी देखने को मिलेगा, जिससे कि रीहाइड्रेशन जो हुआ है शरीर में वो पूरा हो जाएगा। कच्चे आम की जूस पिला सकते हैं, अंगूर खिला सकते हैं, नारियल पानी पिलाएं और बहुत सारे फ्रूट्स खिला सकते हैं। ETC होता है जो कॉमन होता है दोस्तों, इतना खिलाएंगे ना तो आपको पेशेंट में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आप जो है ना टेलीग्राम पे RMP कुंदन सर्च करके वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करें, आप अपना क्वेश्चन करें और आप जो भी होता है दोस्तों क्वेश्चन करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।